हेलो एवरीवन। जब से व्हाट्सएप ने अपने नए यूजर नेम फीचर को इंट्रोड्यूस किया है तब से लोगों के रिएक्शंस बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस फीचर को तो कब का आ जाना चाहिए था, वहीं कुछ लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये काम करेगा कैसे। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यह फीचर जितना सुविधाजनक है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। इससे कई तरह के साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं और अब यह चिंता केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इंडिया टुडे की एक सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने मेहता से 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर पर विस्तार से जवाब मांगा है और साफ निर्देश दिया है कि जब तक सरकार के साथ इस फीचर पर चर्चा और कंसल्टेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे भारत में रोल आउट ना किया जाए। सरकार को आशंका है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड और इम्पोर्सिनेशन यानी फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब यह जांच कर रही है कि इस फीचर को लेकर कानूनी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर किसी नए फीचर की वजह से साइबर फ्रॉड बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूजर्स की नहीं होगी, उस प्लेटफॉर्म की भी होगी जिसने वो फीचर शुरू किया है। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर का मकसद तो सिर्फ लोगों की प्राइवेसी बढ़ाना है। कंपनी के मुताबिक यूजर नेम इस्तेमाल करने पर हर किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। साथ ही कुछ सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, जैसे हाई प्रोफाइल लोगों और सरकारी संस्थाओं से जुड़े कुछ यूजर नेम रिजर्व रहेंगे ताकि कोई और उनकी फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठग ना सके। अब आते हैं इस नए फीचर पर, जान लेते हैं व्हाट्सएप यूजर नेम काम कैसे करेगा, जिसे मेटा यानी व्हाट्सएप का पेरेंट कंपनी प्राइवेसी बढ़ाने वाला बता रहा है। तो बेसिकली अगर आपको किसी से व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो अपना मोबाइल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर नेम से ही काम चल जाएगा। मतलब मान लीजिए आप अपना नंबर किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको व्हाट्सएप पर उसके साथ कनेक्ट होना है किसी जरूरी वजह से, तो अब बस अपना यूजर नेम शेयर करना है। पहले इसका एक ही रास्ता था, नंबर दो फिर चैट करो। यह फीचर धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। यह फीचर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर यहाँ व्हाट्सएप ने एक अहम फर्क रखा है। यह इंस्टाग्राम या एक्स जैसा सिस्टम नहीं होगा। उन प्लेटफॉर्म पर यूजर नेम सर्च करके भी किसी को भी ढूंढा जा सकता था, लेकिन व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि उसकी कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं होगी, ना ही कोई यूजर नेम सजेशन मिलेगा। यानी अगर किसी से बात करनी है तो उसका एग्जैक्ट यूजर नेम आपको पहले से पता होना जरूरी है। जिस तरह आप इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट्स के सजेशंस आते हैं या फिर आप मिलता जुलता किसी यूजर नेम टाइप करते हैं और फिर सही अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, तो वो चीज व्हाट्सएप के इस नए फीचर में नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। कंपनी का कहना है कि ऐसी पब्लिक डायरेक्टरी नहीं रखने का मकसद अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना है और इस प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक डबल सिक्योरिटी चेक भी है। पहला यूजर नेम और दूसरा यूजर नेम की इस फीचर को इनेबल करने पर होगा यह कि पहला कि अगर आपको कोई मैसेज भेजना चाहे तो सिर्फ यूजर नेम डालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे ये यूजर नेम की भी पता होना चाहिए। यानी जब आप किसी नए अकाउंट को यूजर नेम के जरिए मैसेज करेंगे तो आपको उसकी यह सटीक की भी वही एंटर करनी होगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसको कोई भी यूजर बाद में चेंज भी कर सकता है। अब यूजर्स को अपनी पसंद के यूजर नेम्स गैप करने होंगे। इसके लिए सीईओ कुणाल शाह ने भी पोस्ट में कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने यूजर नेम रिजर्व कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए। फिलहाल यूजर नेम रिजर्वेशन का ग्लोबल रोल आउट शुरू हो चुका है, लेकिन यह हर देश और हर यूजर तक एक साथ नहीं पहुंचेगा। व्हाट्सएप इसे स्टेप बाय स्टेप जारी कर रहा है। इंडिया में भी सभी यूजर्स को यह फीचर अभी नहीं दिखाई देगा। जिस रीजन में यह फीचर अवेलेबल होगा वहां व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा, फिर आप अपना पसंदीदा यूजर नेम रिजर्व कर पाएंगे। बाकी फेमस लोगों के यूजर नेम को सेफ और सिक्योर रखने के लिए भी व्हाट्सएप कदम उठा रहा है। उसका कहना है कि बड़े पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज के यूजर नेम पहले से ही रिजर्व कर लिए जाएंगे ताकि फर्जी पहचान बनाए जाने से रोका जा सके। अब यहीं पर लोगों के कंसर्न्स आने लग गए हैं। फिर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर बारिकू ने भी इस फीचर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ठग मशहूर लोगों के नाम से मिलते जुलते यूजर नेम बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। ऐसे फर्जी अकाउंट्स के जरिए लोगों से पैसे मंगवाए जा सकते हैं या फिर उन्हें स्कैम वाले ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि ज्यादातर लोगों को वेरीफाइड बैच का
मतलब और उसे पहचानने का तरीका ठीक तरह से पता नहीं होता है। ऐसे में वे फर्जी अकाउंट को भी असली समझ सकते हैं। अभी तक व्हाट्सएप पर किसी अनजान मैसेज की सच्चाई मोबाइल नंबर देकर या उस पर कॉल करके पता की जा सकती थी, लेकिन अगर बातचीत सिर्फ यूजर नेम के जरिए होगी और नंबर छिपा रहेगा तो सामने वाले की पहचान कंफर्म करने पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो खुद पहले मेटा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं, क्योंकि एआई से बने उनके फर्जी ऐड के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में फंसाया जा चुका है और अब भी जाता है। खैर, ये फीचर धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसे लागू करने से पहले अच्छी तरह परखना चाहती है ताकि प्राइवेसी बढ़ाने वाला यह फीचर कहीं साइबर अपराधियों को नए नए आइडियाज ना दे। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।